आईएमएफ को खत लिखने का मकसद यह है, मैं समझता हूं कि 9 मई को जो हुआ वो बहुत छोटी सी चीज थी। अगर आईएमएफ आपकी ये बात मान लेती है, जो कि नहीं होगा, मैं फिर भी कह रहा हूं खुदा ना खास्ता, लेकिन तो उसके असरात क्या होंगे? उसके असरात ये होंगे, जो लाखों, तो खुदा ना खास्ता इमदाद बंद हो जाएगी, और अगर इमदाद बंद हुई तो जो लाखों अफराद जो नौकरी पेशा हैं, जो सरकार की नौकरियां भी कर रहे हैं, जो बाकी जगहों पर भी काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बंद हो जाएंगी। खुदा ना खासा वर्स कम बस पे बात किया, उनकी तनख्वाहें बंद हो तो फिर वो लाखों के बाद करोड़ों फैमिलीज वो भूख और फाकों पे गुजरेंगी, और उसमें फिर जो उनके अपने वोटर भी कुछ शामिल होंगे वो भी फाकों की जिंदगी गुजारेंगे। तो मेरा ये सवाल है कि क्या कोई पाकिस्तान का लीडर, कोई सन ऑफ द सॉइल, कोई पाकिस्तान का कोई बाशिंदा ये सोच भी रख सकता है कि सिर्फ इक्तदार की हवस के लिए, इक्तदार की कुर्सी के लिए लाखों करोड़ों लोग जो है अफराद वो बेरोजगार हो जाएं? देखिए जी, हमने कहा कि हमने सबको साथ लेकर चलना है, इसीलिए ही हमारे यहाँ पे असेंबली के कुछ मेंबरान, मुझ समेत हम लोग गए एमक्यूएम के पास, हम चल के गए असेंबली के अंदर ही। हमने कहा कि जी हमारा उम्मीदवार खड़ा हुआ है, हमें खुशी होगी कि इस इलेक्शन में आप हमारे उम्मीदवार को वोट दें, जो कि एक सबका एक फर्ज होता है। वो एमक्यूएम ने कहा है कि जी वो सोच के जवाब देंगे, तो जो सोच के जवाब देंगे वो हमें कबूल है। मेरी बात सुने, पाकिस्तान में कहीं पे भी किसी को खदशात हो सकते हैं। उस खदशात के लिए अगर मुझे किसी सीट पे एतराज़ है, उसके लिए फोरम्स मौजूद हैं, उसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी मौजूद हैं, अदालतें भी मौजूद हैं। तो जिसको एतराज़ है वो अदालत से रजू करे, उसके लिए वो अदालत से रजू करे, आईएमएफ से रजू ना करे। एक हल्के वाला बोल दे जी मैं वर्ल्ड बैंक को खत लिख रहा हूँ, एक बोले मैं किसी और बैंक को खत लिख रहा हूँ। भाई इस तरह नहीं होता, उसके लिए मुल्क में इदारे मौजूद हैं। खान साहब जब 2018 का डाके वाला मैंडेट लेकर आए थे, तब जो है क्यों नहीं हुआ? और आज आपके जीडीओ की वाली बात भी आपने की, आम इंतखाबात में सिंध में एक इत्तेहाद बना था जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग नवाज, जमायत उलमा इस्लाम और जीडीए सब शामिल थे। तो आज जो जीडीए एहतजाज कर रही है वो तो सारा ये एक वो पूरा अलायंस है ना। आज इस साल पीएमएलएन क्यों नहीं है साथ? आज इस साल एमक्यूएम क्यों नहीं है साथ? तो जो ये अलायंस था, जिन्होंने फैसला ये किया था कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़नी है, तो ये आज ये आधे क्यों हो गए भाई? ये आईएमएफ से गवर्नमेंट जो है वो लोन लेती है और फिर लोन जो है गवर्नमेंट उसको वापस करती है, और काफ़ी जगहों पे आपको इमदादें भी मिलती हैं। कहीं ग्रांट होती है, ग्रांट इन एड होती है, कहीं आपको लोन होता है। ज़्यादातर अभी हमारे जो गवर्नमेंट की बातें होती हैं वो होती है लोन की। लेकिन अगर वो लोन का अमाउंट बंद कर दिया जाए तो इसका मकसद होगा कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाए। तो और जब डिफॉल्ट होगा तो उसका क्या होगा? मैं वही बात बोल रहा हूँ, खुदा ना खास्ता क्या हमारा मुल्क अफोर्ड कर सकता है कि जी किसी एक शख्स को क्योंकि इक़्तिदार नहीं मिला, और उस शख्स को जिसको इक़्तिदार जब भी मिला है वो धांधली के जरिए मिला है, तो उसको नहीं मिला, इसलिए पूरे मुल्क को, तमाम लोगों को बेरोजगार कर दिया जाए, तमाम लोगों के, गरीबों के चूल्हे जो है वो बुझा दिए जाएं, तमाम लोग जो है बच्चे वो भूख और अफलास जिंदगी गुजारे। क्या ये बात कोई मुल्क का लीडर कर सकता है? आईएमएफ को खत लिखने का मकसद ये है, मैं समझता हूं कि 9 मई को जो हुआ वो बहुत छोटी सी चीज थी। जो 9 मई को हुआ है वो एक बहुत छोटी सी चीज है, क्योंकि इस खत का मकसद क्या है? खत का मकसद उस जमात का यह है कि या तो हमें इक़्तिदार मिले, या तो हमें मैंडेट ज़बरदस्ती दिया जाए, और वो जमात कह रही है जो खुद 2018 के मैंडेट की बेनिफिशरी रही है, 2018 की तारीखी रिगिंग की बेनिफिशरी रही है। वो जमात ये कह रही है कि या तो हमें आईएमएफ इंश्योर करे कि हमें वो मैंडेट मिला जाए, वरना जो है आईएमएफ पाकिस्तान की इमदाद या जो भी एग्रीमेंट है वो रोक दे। तो दो चीज़ें, पहली बात ये कि क्या हमें अपने अंदरूनी मसाइल के लिए किसी गैर मुल्क को या उसकी किसी कंपनी को या किसी फर्म को या किसी इदारे को ये कहना चाहिए कि आप हमारे अंदरूनी मसाइल में इंटरफेरेंस करें? क्या ये हम पे सही है? और ये वो जमात कह रही है जो कहती थी कि जी हम किसी के गुलाम नहीं है, बैरूनी मुदाखलत नामंजूर। तो वही जमात आज बैरून मुल्कों को मिन्नतें कर रही है कि आप पाकिस्तान को, पूरी कौम को ब्लैकमेल करें कि या तो उनको मैंडेट दे दे, वरना तो जो है वो पाकिस्तान की इमदाद रोक दी जाए।